माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश मिश्रा सर, विशिष्ट अतिथि कुंवर अमरीश पाल सिंह, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मिश्रा सर, डॉक्टर शीलवन सर, सेंटर फॉर एम्बिशन के संस्थापक डॉक्टर अजीत सिंह और सेंटर फॉर एम्बिशन के पहली फैकल्टी डॉक्टर बीके सिंह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ इस सभागार में बैठे समस्त छात्र छात्राएं, मेरे मित्र, मेरी टीम के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, शत शत नमन। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शॉर्ट में एक सेंटर फॉर एम्बिशन की जर्नी को आपके साथ शेयर करता हूं। सेंटर फॉर एम्बिशन को 19 नवंबर 2003 में हमने इसकी कल्पना की और 4 जनवरी 2004 में हमने सेंटर फॉर एम्बिशन की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक सेंटर फॉर एम्बिशन, जो कि सिविल सर्विसेज की फील्ड में यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों की तैयारी कराने वाला सेंटर रहा है। मैं कुछ आंकड़ों पर आपकी नजर ले जाना चाहता हूं कि हमने पिछले 18 सालों में इस शहर में, यकीन मानिए, बहुत मेहनत के साथ, अपने टीचर्स के, अपनी टीम के साथ इस शहर में हमने कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। मैं उसके आंकड़े आपकी तरफ ले जाना चाहूंगा। सेंटर फॉर एम्बिशन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी तक 672 लोगों का चयन हो चुका है आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में, जिसमें से प्रॉपर आईएएस 24 चुने जा चुके हैं। 2 बच्चे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हैं, 14 बच्चे आईपीएस के रूप में कार्य कर रहे हैं देश में, और 4 बच्चे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कार्य कर रहे हैं। बचे हुए 628 बच्चों में 78 बच्चे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और राजस्थान में मिलाकर एसडीएम के पद पर कार्य कर रहे हैं। 46 बच्चे डिप्टी एसपी के पद पर कार्य कर रहे हैं, और उसके बाद बचे हुए 504 बच्चे जिनके पद नाम लेना पॉसिबल नहीं है, वो सिविल सर्विसेज और प्रांतीय सिविल सेवा की विभिन्न अलाइड सर्विसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत कम रिजल्ट है, पिछले 20 सालों में 672 रिजल्ट। मैं 672 को 6072 भी कह सकता हूं, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना, फिर इंटरव्यू में जाना, बहुत लोगों का इंटरव्यू से वापस लौट के आना, ये अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दीजिए तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलना है, प्रोबेबिलिटी है कि आप डॉक्टर बन ही जाएंगे। ये देश की बहुत ही पवित्र परीक्षा जिसकी तैयारी हम सब लोग कराते हैं, और बहुत श्रेष्ठ लोगों का चुनाव होता है। कठिन परीक्षा धैर्य का परिचय मांगती है, और तब जाकर के ये रिजल्ट आते हैं। इसी क्रम में आज चूंकि अमूमन हमने टॉपर स्टॉक की नींव सन 2016 से रखी, जब यहां टीना डावी आई। हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य यह है कि इस शहर और इस आसपास शहर के बच्चों को, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन कराना, उनकी कहानी सुनाना जो इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं। हमारा मानना है कि आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा ये सामान्यतः हमारी तरह ही लोग हैं, और क्या विशेष बात है, कैसे चयनित हो जाते हैं, ये वो स्वयं आकर अभी आपको बताएंगे। जनरली टॉपर स्टॉक का आयोजन हम हमेशा इतवार के दिन करते आए। हमने आज का दिन 2 विशेष कारणों से चूज किया। आज बहुत ही महत्व का दिन है, क्योंकि आज भारत का संविधान दिवस भी है। चूंकि संविधान दिवस है, जागरूक नागरिक बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध जन मंच पे बैठे हुए हैं, तो संविधान की बात करना भी जरूरी है। संविधान चूंकि ये देश का सर्वोच्च कानून है, एंड दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री,
ये दो बातें बताता है हम सबको। एक तो ये बताता है कि नागरिकों के और सरकार के बीच में संबंध कैसे होंगे। दूसरा, संविधान ये भी बताता है कि सरकार के अंगों के बीच में उसके संबंध कैसे होंगे। संविधान की प्रस्तावना पे अगर आप नजर करेंगे, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चयनित छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं, इसी संविधान से जुड़े हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। ये तीन बातें बताती हैं। मैं डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर के लेक्चर से लेकर के उनकी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये तीन बातें हमको बताती हैं कि प्रस्तावना देश को कैसा बनाना चाहती है। प्रस्तावना में यह भी लिखा हुआ है कि संविधान देश के नागरिकों को क्या देना चाहता है, और उसमें यह भी लिखा है कि हमारा समाज कैसा होगा। यह प्रस्तावना ही है जिससे पूरा देश चलता है, हम चलते हैं और आप चलते हैं। क्योंकि आज संविधान दिवस है तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी छात्र सभागार में बैठे हुए हैं, हमें एक संविधान दिवस पर एक शपथ लेनी होगी, तो अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाएं और हमारे साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का कार्य करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ बोलेंगे आप लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं छात्रों को एक मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग किसी ना किसी संस्था, किसी कॉलेज, किसी कोचिंग, किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत जरूरी बात जो है वो ये है कि आपको अपने करियर में अनुशासन रखने की बहुत आवश्यकता है। अनुशासन पढ़ाई में, अनुशासन लर्निंग में, अनुशासन अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने में। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। ये जितने भी लोग अभी आएंगे ये मेहनत से आए हैं। सिर्फ हार्ड वर्क ही एक सक्सेस मंत्र है। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।